तो आज की लेक्चर की ख़ास बात ये होगी कि आपको एनसीईआरटी की एक मिस्टेक का पता चलेगा जो कि म्यूचुअलिज्म में है, और आपको ये भी जवाब मिलेगा कि ऑर्चिड और बी के इंटरेक्शन में जब बी को कोई बेनिफिट नहीं होता है तो वो म्यूचुअलिज्म में हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन नाउ। आज स्टार्ट करेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस इज अ प्लस प्लस इंटरैक्शन जहां दोनों ही स्पीशीज को बेनिफिट होता है, क्योंकि यहां पहली स्पीशीज दूसरे को हेल्प करती है और दूसरी स्पीशीज पहले को हेल्प करती है, और अल्टीमेटली दोनों को ही बेनिफिट होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि हाउ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड। उन्हें बेनिफिट किस प्रकार का होता है? तो बेनिफिट रिसोर्सेज और प्रोसेस कंप्लीशन के टर्म्स में होता है। रिसोर्सेज लाइक फूड एंड शेल्टर, एंड प्रोसेस कंप्लीशन जैसे पॉलिनेशन। ये पॉइंट और क्लियर होगा जब हम एग्जाम्पल्स जानेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म। नंबर 1, इंटरैक्शन शुड बी ऑब्लिगेटरी, इट शुड बी कंपल्सरी। यानी म्यूचुअलिज्म में इंटरैक्शन ऑप्शनल नहीं होता, क्योंकि ऑप्शनल होता है तो उसे प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं, म्यूचुअलिज्म नहीं। और इसमें इंटरैक्टिंग स्पीशीज इंटरैक्शन को अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरैक्टिंग स्पीशीज के लिए इंटरैक्शन उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। इन कंक्लूजन अगर कहें तो उन्हें अपने जिंदगी में कभी न कभी या हमेशा इंटरैक्ट करना ही होगा। कभी न कभी वाली बात आपको मिलेगी पॉलिनेशन में, और हमेशा वाली बात आपको मिलेगी लाइकेंस में, माइकोराइजा में, ये सब में। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म इज कि इसमें दोनों ही इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स साथ साथ जीते हैं, दैट इज को एग्जिस्टेंस, साथ साथ इवॉल्व करते हैं, दैट इज को एवोल्यूशन, और साथ ही साथ मरते हैं, दैट इज को एक्सटेंशन। तो आप म्यूचुअलिज्म तभी कहेंगे जब ये दो क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हो। अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, लाइकेंस एंड माइकोराइजी। इन दोनों ही एग्जाम्पल को साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं और याद करने में आसानी होगी। इन दोनों ही एग्जाम्पल में पहली होती है ऑटोट्रॉफ जो खुद से खाना बनाती है, और दूसरी होती है हेट्रोट्रॉफ जो दूसरे से खाना लेती है। हेट्रोट्रॉफ दोनों ही में फंजाई होती है, और लाइकेंस में ऑटोट्रॉफ है एल्गी या कभी कभी साइनोबैक्टीरिया, और माइकोराइजी में ऑटोट्रॉफ है हायर प्लांट्स। एग्जामिनर साइनोबैक्टीरिया को बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी पूछता है, जो कि साइनोबैक्टीरिया का ही पुराना नाम है। ठीक है, इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में लाइकेंस और माइकोराइजा में एक ही काम होता है, जो कि है फंजाई वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है ऑटोट्रॉफ को, और वो उनका यूज करके फोटोसिंथेसिस से फूड बनाती है और फिर फंगस को देती है इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ऐसे दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीसीज को बेनिफिट हो जाता है। यहां पर माइकोराइजा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माइकोराइजी प्लांट के सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, और ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन जो कि प्लांट फिजियोलॉजी में मिलेगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में, कि पाइनस सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट माइकोराइजी। यानी बिना माइकोराइजी के पाइनस के सीड का जर्मिनेशन होना नामुमकिन है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये इंटरैक्शन कितना जरूरी है, कितना कंपल्सरी है। Now let's take some examples of plant and animal interactions. प्लांट को एनिमल की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए और सीड डिस्पर्सल के लिए, लेकिन ये काम एनिमल्स फ्री में तो करेंगे नहीं। इसीलिए टू अट्रैक्ट एनिमल्स प्लांट ऑफर करती है रिवार्ड्स।
रिवार्ड्स जैसे पॉलिनेशन करने वालों के लिए पॉलन और नेक्टर, और सीड डिस्पर्सल करने वालों के लिए प्लांट ऑफर करती है जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसेक्ट पॉलन और नेक्टर ले जाते हैं पर प्लांट्स का पॉलिनेशन नहीं करते हैं। इनको हम पॉलन रॉबर्स या नेक्टर रॉबर्स कहते हैं, और इनसे बचने के लिए प्लांट और इंसेक्ट को एवोल्यूशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग स्पीशीज फिक्स हो गया और वही पॉलिनेशन करेगा और वही रिवार्ड ले जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअलिज्म में इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। एग्जाम्पल, फिग ट्री का पॉलिनेशन सिर्फ वास्प ही करेगी, ऐसा नहीं है कि बीज भी आके पॉलिनेट कर देगा, बर्ड्स भी आकर पॉलिनेट कर जा रही है। ऐसा मजाक यहां नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स के साथ देयर इज टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की तरफ, दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। इसमें हम 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उन सभी एग्जाम्पल्स में प्लांट को बेनिफिट होगा कि उसका पॉलिनेशन हो जाएगा, और इंसेक्ट को क्या होगा ये आगे देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, फिग एंड वास्प। यहां प्लांट रिवार्ड के तौर पर वास्प स्पीशीज को अंडे देने की जगह देती है, दैट इज ओविपोजिशन साइट, और कुछ सीड देती है डेवलपिंग लार्वा को। वास्प एग ले करती है, ओविपोजिशन करती है फ्लावर्स की ओवरीज में। फर्दर जब एग से लार्वा डेवलप होते हैं तो वो फिग के सीड्स पर फीड करते हैं। अनदर एग्जाम्पल कैन बी युक्का एंड मॉथ। इस एग्जाम्पल में मॉथ को भी वही सेम बेनिफिट होता है जो पिछले एग्जाम्पल में वास्प को हुआ था। ठीक है, पर यहां पर एनसीईआरटी में एक खतरनाक बात यह है कि ये फोटो यक्का और मॉथ का है, पर एनसीईआरटी ने लिखा है कि दिस पिक रिप्रेजेंट्स फिग फ्लावर बीइंग पॉलिनेटेड बाय वास्प, जो कि गलत है। फोटो ए में जो इंसेक्ट दिख रहा है वो बिल्कुल भी वास्प की तरह नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मॉथ है। खैर, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि प्लांट्स इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। हनी बीज और बम्बल बीज मेजर पॉलिनेटर है, उनको अट्रैक्ट करती है रिवार्ड देकर, पॉलन और नेक्टर देकर, ताकि उनका पॉलिनेशन हो जाए। और ऑर्चिड्स भी ऐसा ही करती हैं, लेकिन सारी ऑर्चिड्स ऐसा नहीं करती। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा कि नॉट ऑल ऑर्चिड्स ऑफर रिवार्ड्स। एग्जाम्पल, मेडिटेरेनियन ऑर्चिड ऑफरिस ये नेक्टर नहीं देती, ये धोखा देती है। वो कैसे? इनमें क्या होता है कि इनकी फ्लावर की एक पेटल क्लोजली रिजेंबल करती है फीमेल बी को इन शेप, साइज एंड मार्किंग्स। शेप और साइज तो आपको एनसीईआरटी के फोटो में ही दिख रहा है, मार्किंग समझ में आएगा आपको दूसरे फोटो से। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजेंबलेंस के वजह से मेल बी धोखा खा जाता है और उड़ते हुए आ जाता है कॉपुलेट करने के लिए, और वो कॉपुलेशन करने का कोशिश करता है। लेकिन हमें हकीकत पता है कि मेल बी फीमेल के साथ कुछ नहीं कर रहा, बल्कि पेटल के साथ कर रहा है जो कुछ भी वो कर रहा है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं सूडो कॉपुलेशन। ठीक है, इस एक्ट के दौरान ही प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है। यहां प्लांट ने धोखा दिया है बी को, और बी पहचान भी नहीं पाई और सूडो कॉपुलेशन करके आ गई। इसीलिए इसे हम सेक्सुअल डिसीट कह रहे हैं। डिसीट का मतलब होता है डिसीव करना, चालबाजी से दूसरों को ठगना या धोखा देना। और यहां इंसेक्ट को या बी को कोई भी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन
प्लांट को बेनिफिट होता है कि उसका पॉलिनेशन हो जाता है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आपके शरारती दोस्त ने आपको बुलाया कि ये भाई ले चॉकलेट ले डेयरी मिल्क ले, और आप गए उसे लेने के लिए, और जब आप वहां पहुंचे तो वो पैकेट खाली निकला, उसमें कुछ था ही नहीं। तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। ठीक है, यहां पर प्लांट्स के लिए पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है और उसको करने वाला बीज भी इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। इसीलिए जैसे जैसे हनी बी इवॉल्व करते रहेंगे वैसे ही वैसे ऑफरिस की फ्लावर की जो एक पेटल है वो भी इवॉल्व करती रहेगी। दैट इज, इनमें को एवोल्यूशन होता रहेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मेल भी उनके पास आएंगे नहीं और पॉलिनेशन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्लांट्स ये चेंज को काउंटरैक्ट करेंगे, खुद में भी वैसा ही चेंज लाकर जैसा कि बीज ने लाया है। अब सवाल उठता है कि ये इंटरैक्शन म्यूचुअलिज्म कैसे है, जबकि इंसेक्ट को तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ। ये तो +0 इंटरैक्शन है, तो आप और एनसीईआरटी दोनों इसको म्यूचुअलिज्म में क्यों बता रहे हो? इसको तो कमेंसलिज्म होना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ लोग जवाब देते हैं कि तुम सही कह रहे हो, ये एग्जाम्पल ना म्यूचुअलिज्म का एक्सेप्शन है। ये बात गलत है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो म्यूचुअलिज्म ही आंसर जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर कुछ लोग देते हैं कि ऐसा नहीं है, इंसेक्ट को भी बेनिफिट हो रहा है, उसे पॉलन और नेक्टर मिल रहा है। लेकिन मैंने एनसीईआरटी का लाइन बता दिया कि ऑल ऑर्चिड्स डू नॉट ऑफर रिवार्ड्स, तो ये बात भी गलत हो गई कि पॉलन और नेक्टर मिल रहा है बी को। तीसरा कुछ लोग कहते हैं कि इंसेक्ट का डिजायर फुलफिल हो जा रहा है। ये भी गलत है, क्योंकि यहां तो सूडो कॉपुलेशन हुआ है, कॉपुलेशन जैसा बस एक्शन हुआ है, कॉपुलेशन नहीं हुआ है। सूडो कॉपुलेशन है, असल में धोखा हुआ है। तो कॉपुलेशन तो हुआ ही नहीं, तो उसका सेटिस्फैक्शन कैसे हुआ, डिजायर कैसे फुलफिल हुआ? तो ये भी कहना गलत होगा। इसका सही जवाब यही है कि इंसेक्ट को बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे हम म्यूचुअलिज्म में पढ़ते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल में प्लांट के लिए इंटरैक्शन ऑब्लिगेटरी है, लेकिन कमेंसलिज्म में इंटरैक्शन एक भी स्पीसीज के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं होता। दूसरा वजह जो इसे हम म्यूचुअलिज्म में पढ़ते हैं कि ये एग्जाम्पल है को एवोल्यूशन का और को एग्जिस्टेंस का, जो कि कमेंसलिज्म में दूर दूर तक पाया नहीं जाता। इसीलिए ये एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, तो कंप्लीट हुआ म्यूचुअलिज्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।